बरसाने की पावन भूमि पर, जहां हर कण में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वहीं एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के कोने में मिट्टी की एक टूटी झोपड़ी में एक गरीब, भूखा प्यासा लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। उसका नाम था भाई गोपाल। गोपाल के पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं थे, खाने को भरपेट अनाज भी नहीं था, लेकिन दिल में केवल एक ही नाम बसता था, राधे राधे। दिन भर वह खेतों में मेहनत करता, दूसरों के पशु चराता और रात को जब सब लोग सो जाते तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर गाता, राधे तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सखी हो और तुम ही मेरी प्राणों की अधिष्ठात्री हो। उसके गले से स्वर टूटते, आंखों से आंसू बहते, लेकिन उसके मन में आनंद उमड़ता। एक दिन गोपाल बहुत भूखा था। 3 दिन से उसके घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी वह राधा नाम का जाप करते हुए बरसाने के राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। लोग आते जाते, कोई प्रसाद पाता, कोई भोग चढ़ाता, पर किसी ने भी उस गरीब थके हुए गोपाल की ओर ध्यान न दिया। गोपाल ने आंखें मूंद कर कहा धीमे स्वर में, रोते हुए, हे राधे, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, ना सोना, ना चांदी, ना वस्त्र, बस एक टुकड़ा प्रसाद तुम्हारे हाथ से, बस यही मेरी भूख मिटा देगा। तभी मंदिर की घंटियां बजने लगी। हवा में अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश से जैसे कोई अप्सरा उतर रही हो। गोपाल ने कांपती आंखों से देखा, एक रूप सी, एक अलौकिक छवि मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वह थी बरसाने की लाडली राधा रानी। सिर पर फूलों का मुकुट, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। राधा रानी ने गोपाल के पास आकर कहा, गोपाल, तूने मुझे केवल प्रेम दिया, आज मैं तुझे अपना उत्तर देने आई हूं। उन्होंने अपने हाथ से थोड़ा सा प्रसाद गोपाल के मुंह में डाला। गोपाल के शरीर में नई ऊर्जा भर गई। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, मां, आज मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं गोपाल, अब तू अकेला नहीं रहेगा। हर सांस के साथ मैं तेरे पास रहूंगी, तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरे हृदय में उतर जाऊंगी। उस दिन के बाद गांव वाले देखते कि गरीब गोपाल की झोपड़ी से रात को मधुर गंध आती है, घंटियां बजती हैं और भीतर से भजन सुनाई देता है। लोग आश्चर्य करते, क्योंकि गोपाल तो अकेला है, तो यह दूसरा स्वर किसका है जो उसके साथ गा रहा है। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं अकेला कहाँ हूं, मेरी राधे हर पल मेरे साथ बैठकर गाती है। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान हमारे वैभव या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे केवल सच्चे प्रेम से बंधते हैं। यदि दिल से पुकारो तो वे मंदिरों की मूर्तियों से निकलकर तुम्हारे आंगन, तुम्हारे हृदय में उतर आते हैं।